अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात का सन्नाटा इतना गहरा था जैसे पूरी दुनिया अपने राज छुपाकर सो चुकी हो। ठंडी हवा सूनी गलियों से गुजर रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं मस्जिद की मीनार से आती हल्की रोशनी अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसी शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वो हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि डर, चीखों और एक खतरनाक जिन की मौजूदगी से भरी हुई थी। कहते थे जो भी उस हवेली में गया वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। लेकिन उस रात एक लड़का उस हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था आरिफ। आरिफ एक आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी, दिल में बेचैनी और जिंदगी से शिकायत। कभी वो बहुत नेक हुआ करता था, नमाज पढ़ता, दुआ करता, लेकिन वक्त के साथ वो अल्लाह से दूर होता चला गया। गलत दोस्तों की संगत, गुनाहों की आदत और दिल में जमा होता गुस्सा उसे अंदर से खाली कर चुका था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा अल्लाह से दूर मत जाना। इंसान जब सब छोड़ देता है तब भी अल्लाह उसका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन आरिफ हर बार ये सुनकर चुप हो जाता। एक दिन आरिफ के सबसे करीबी दोस्त समीर अचानक गायब हो गया। पूरा मोहल्ला परेशान था, पुलिस भी ढूंढ रही थी, लेकिन 3 दिन बाद समीर मिल गया। शहर के बाहर उसी पुरानी हवेली के पास वो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत देखकर हर कोई डर गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, वो वापस आएगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जब लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ था तो वो जोर से चिल्लाने लगा, वो जिन है, वो हवेली में रहता है और उसे इंसानों का डर पसंद है। उसके बाद समीर पूरी तरह बदल गया। वो नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, हर वक्त दुआ करता रहा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर रहता। एक रात आरिफ समीर से मिलने गया। समीर लगातार कुरान पढ़ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। आरिफ ने पूछा, सच बताओ वहाँ क्या हुआ था? समीर अचानक रोने लगा। उसने कहा, आरिफ वहाँ मत जाना, वो जिन इंसानों को अपने खेल का हिस्सा बना लेता है। आरिफ हंस पड़ा, जिन वगैरह कुछ नहीं होता। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज कांप रही थी। कसम से कह रहा हूँ, वो जिन इंसानों की कमजोरियाँ जानता है, वो पहले दोस्त बनाता है, फिर जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन आरिफ के अंदर जिद जाग चुकी थी। उसे लगा समीर डर के कारण पागल हो गया है। उसने तय कर लिया वो उस हवेली में जाएगा। आधी रात का वक्त था, हवा तेज हो चुकी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। आरिफ हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सालों से वहां किसी ने कदम न रखा हो। आरिफ ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ नहीं है, सब वहम है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। आरिफ रुक गया। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गई। आरिफ घबरा गया। तभी उसने अपने पीछे किसी मौजूदगी महसूस हुई। उसने धीरे से पूछा, मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। अंधेरे में एक लंबा साया खड़ा था, उसकी आंखें लाल चमक रही थी और आवाज आई, तुम खुद चलकर आए हो? आरिफ का पूरा शरीर कांपने लगा। वो बोल भी नहीं पा रहा था। साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। मुझे ऐसे इंसान पसंद है जो डर से भागते नहीं। आरिफ ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे में हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। मैं इस जगह का मालिक हूँ, जिन ने कहा। मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता अगर वो मेरी शर्त मान ले। आरिफ डर के बावजूद बोला, क्या शर्त? जिन ने जवाब दिया, तुम्हें यहाँ 7 रातें बितानी होंगी। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जो इंसान को नहीं मिलती। आरिफ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने जिंदगी में हमेशा ताकत और पैसा चाहा था। उसने बिना सोचे कहा, मंजूर है। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारों पर अजीब निशान चमकने लगे और अचानक आरिफ को अपने सीने में भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसकी रूह को पकड़ रहा हो। जिनकी आवाज गूंजी, अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। और उसी वक्त दूर मस्जिद से अजान की आवाज आई। आरिफ के कानों में वो आवाज गूंजने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और जिन अचानक गुस्से से चिल्लाया। ये आवाज
मुझे पसंद नहीं। आरिफ को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ हवेली में नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल में फंस चुका है, और उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये खेल उसकी जिंदगी, ईमान और रूह सब कुछ बदलने वाला था। हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा हो चुका था। दीवारों पर बने अजीब निशान धीरे धीरे चमक रहे थे और ठंडी हवा अब चीखे जैसी आवाज कर रही थी। आरिफ का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब वो वहां से निकल नहीं सकता था, क्योंकि जिनकी आवाज हवेली में गूंज रही थी, तुमने मेरी शर्त मान ली है, अब 7 रातें तुम्हारी किस्मत तय करेंगी। आरिफ हवेली के बड़े हाल में खड़ा था। अचानक चारों तरफ से दरवाजे अपने आप बंद हो गए, छत से धूल गिरने लगी और हवेली के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। भाग जाओ, यहाँ मत रुको, तुम मर जाओगे। आरिफ ने कान बंद कर लिया, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी उसके सामने अचानक उसकी माँ की शक्ल दिखाई दी। माँ रो रही थी। बेटा, घर वापिस आ जाओ, तुम बहुत दूर चले गए हो। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो माँ की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो वापस पहुंचा, माँ की शक्ल अचानक डरावनी बन गई। आंखें काली हो गई और चेहरा जलने लगा। आरिफ डर कर पीछे गिर गया। जिनकी हंसी गूंज उठी। ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी रात आरिफ हवेली के एक कमरे में बैठा था। कमरे की दीवार अचानक शीशे जैसी बन गई और उसमें आरिफ को अपना अतीत दिखाई देने लगा। वो पल जब उसने माँ की बातों को नजरअंदाज किया, वो पल जब उसने नमाज छोड़ी, वो पल जब उसने झूठ बोला, किसी का दिल तोड़ा, हर गुनाह उसके सामने जिंदा हो गया। आरिफ रोने लगा। उसने पहली बार अपने दिल में भारी दर्द महसूस किया। जिनकी आवाज आई, इंसान अपने गुनाहों से भाग नहीं सकता। तीसरी रात जिन खुद उसके सामने आया। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि एक अमीर इंसान जैसा था। उसने कहा, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं तुम्हें दौलत दूंगा, ताकत दूंगा, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आरिफ के सामने अचानक सोने और पैसों के ढेर दिखाई देने लगे। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसी वक्त उसे माँ की आवाज याद आई, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आरिफ कुछ पल चुप रहा, लेकिन लालच अभी भी उसके दिलों में था। जिन मुस्कुराया, सोच लो, दुनिया या अल्लाह। चौथी रात आरिफ खुद को हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में पाया। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस खामोशी। घंटों बीत गए। आरिफ को लगा वह हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। वो जोर से रोने लगा। उसने पहली बार हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे बचा ले। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। आरिफ को सुकून महसूस हुआ, लेकिन जिन गुस्से में चिल्लाया, मेरे खेल में अल्लाह का नाम मत लो। 5वीं रात हवेली अचानक कांपने लगी। दीवारों से खून जैसा पानी बहने लगा और आरिफ के सामने डरावने साए आने लगे। वो साए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरिफ भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। वो गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा अब वो मर जाएगा। तभी उसे कुरान की आयत याद आई, जो उसकी माँ बचपन में पढ़ाया करती थी। आरिफ ने कांपती आवाज से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आयत पढ़ी, सारे साए गायब हो गए। हवेली शांत हो गई। जिन की चीख गूंज उठी। अब जिन पूरी ताकत में सामने आया। इस बार उसका रूप बेहद डरावना था। लंबा शरीर, जलती आंखें और आवाज गूंज रही थी, तुम बदल रहे हो, मुझे ऐसे इंसान पसंद नहीं। आरिफ डर गया, लेकिन उसके दिल में पहली बार हिम्मत आई। उसने कहा, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह चाहिए। जिन जोर से हंसा। अभी 2 रातें बाकी है और इंसान का ईमान सबसे आखिर में टूटता है। जिन ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार टूटने लगी और उसके पीछे कई इंसानों की परछाइयां दिखाई दी। वो लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। जिन बोला, ये सब वो लोग हैं जो मेरी शर्त हार गए। आरिफ कांपने लगा। जिन बोला, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी रूह भी यहाँ कैद हो जाएगी। 6ठी रात खत्म होने वाली थी। आरिफ जमीन पर बैठा था। उसकी हालत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन दिन में पहली बार सुकून था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी सजा है तो मुझे सब्र दे। जिन दूर से उसे देख रहा था और उसकी आवाज गूंजी, कल आखिरी रात है और वही रात तुम्हारी किस्मत लिखेगी। उसी वक्त हवेली की छत पर बिजली चमकी और पूरा आसमान गूंज उठा। आरिफ को महसूस हुआ कि अब जो होगा वो उसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा और शायद उसकी रूह का फैसला भी। 7वीं और आखिरी रात। आसमान पर काले बादल पहले से ज्यादा गहरे हो चुके थे। तेज हवाएं हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर डरावनी आवाज पैदा कर रही थी।
हवेली के अंदर हर दीवार, हर कोना जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था। आरिफ जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, शरीर कमजोर, लेकिन दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था आज फैसला होगा। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी, फर्श टूटने लगा, दीवारों से अजीब चीखों की आवाज आने लगी और फिर जिन सामने प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप पहले से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, उसका शरीर धुएं की तरह बदल रहा था। उसकी आवाज गूंजी, आरिफ, आज आखिरी रात है। आज या तो तुम जीतोगे या मैं हमेशा के लिए मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। आरिफ चुप खड़ा रहा। जिन ने हाथ उठाया और अचानक आरिफ के सामने उसकी माँ दिखाई दी। इस बार माँ बहुत कमजोर लग रही थी। वो जमीन पर बैठी थी, रो रही थी। बेटा, मुझे बचा लो, ये जिन मुझे मार देगा। आरिफ का दिल टूट गया। वो दौड़कर माँ की तरफ बढ़ा। माँ ने रोते हुए कहा, अगर तुम इस जिन की बात मान लो तो ये मुझे छोड़ देगा। आरिफ कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल कह रहा था, माँ को बचा लो, लेकिन उसी वक्त उसने अपनी माँ की असली बात याद आई। बेटा, अल्लाह के खिलाफ कभी मत जाना, चाहे दुनिया छोड़नी पड़े। आरिफ रुक गया। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, मेरी माँ मुझे कभी गुनाह करने को नहीं कह सकती। जैसे ही आरिफ ने ये कहा, माँ की शक्ल अचानक बदल गई। वो डरावना साया बन गई और जिन जोर से हंस पड़ा। तुमने सबसे बड़ा जाल पहचान लिया। आरिफ जमीन पर बैठ गया। उसने हाथ उठाए और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ। मैं तुझसे दूर चला गया था, लेकिन आज मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। जैसे ही आरिफ ने दुआ की, हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई। हवा शांत होने लगी और दूर मस्जिद से अजान की आवाज गूंज उठी। अजान की आवाज सुनकर जिन दर्द से चिल्लाने लगा। उसका शरीर कमजोर होने लगा। वो गुस्से में बोला, तुम इंसान हमेशा आखिरी वक्त में अल्लाह को पुकारते हो। आरिफ ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर आयत के साथ जिन पीछे हटने लगा। जैसे ही आरिफ आयत पढ़ रहा था, दीवारों में कैद परछाइयां धीरे धीरे आजाद होने लगीं। वो लोग रोते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। जिन चीखने लगा, ये मेरी ताकत है, इन्हें मत छुड़ाओ। लेकिन रोशनी और तेज हो गई और एक एक करके सभी रूहें आजाद होने लगी। अब जिन जमीन पर गिर चुका था, उसकी आवाज कमजोर हो गई। उसने आरिफ से कहा, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान होता है। इतना कहकर जिन धुएं में बदल गया और हवेली अचानक शांत हो गई। जब आरिफ ने आंखें खोली तो वो हवेली के बाहर पड़ा था। आसमान साफ हो चुका था। सूरज की पहली रोशनी फैल रही थी। आरिफ धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, सुकून के आंसू थे। आरिफ भागते हुए घर पहुंचा। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी दुआ कर रही थी। जैसे ही उसने आरिफ को देखा, वो रो पड़ी। आरिफ माँ के पैरों में गिर गया। अम्मी, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा, माफ़ी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। उस दिन के बाद आरिफ पूरी तरह बदल गया। उसने नमाज शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और लोगों को ये सिखाने लगा कि इंसान चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की रहमत हमेशा के लिए खुली रहती है। डर से नहीं, ईमान से जीत मिलती है। जिन, शैतान या बुराई इंसान को तभी हरा सकती है जब इंसान अल्लाह को भूल जाए। लेकिन जो इंसान सब्र, दुआ और तौबा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।